उस विग्रह के पीछे की लीला नहीं पता होती ना, ये नहीं पता होता ना कि यार ये विग्रह यहाँ पे आए कैसे, क्या क्या लीला करी होगी मेरे ठाकुर जी ने तब जाके ये विग्रह यहाँ पे स्थापित हुए हैं, क्या क्या लीला उन्होंने अपने भक्त को दिखाई होगी कि ये विग्रह यहाँ पे आके स्थापित हुए हैं। नहीं, ये मत समझ लेना कि ये जो मूर्ति अभी वहाँ पे रखी हुई है इनकी जगह पे, वो वाली मूर्ति नकली है और जो असली मूर्ति है वो वही है। नहीं, भगवान ना एक भाव है, बस एक भाव है। आप एक पत्थर को भी ये सोच के पूजोगे ना कि ये मेरे शालिग्राम जी हैं, वो शालिग्राम जी बन जाएंगे, आ जाएंगे उनके अंदर शालिग्राम जी साक्षात आ जाएंगे। रहता है बस कल की दिखती है उनकी और कुछ नहीं दिखता। जिनके चरणों के दर्शन इतने दुर्लभ हैं, उनके चरणों में स्वयं दुखी कृष्णदास जी ने वो पायल बांधी। मतलब सोचो भाई, कितनी 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 महान भक्त होंगे वो, कितनी बड़ी भक्त होंगे। राधे राधे परिवार। तो कैसे हैं आप सब? पता है, हम जब भी वृंदावन जाते हैं ना, हम बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, बिहारी जी के, हम प्रेम मंदिर जाते हैं, लेकिन गुप्त वृंदावन कभी दर्शन करें असली वृंदावन के? हाँ, बिहारी जी तो बिहारी जी हैं यार, वही तो हैं, मतलब तो बैठे हुए हैं वृंदावन के एकदम एंट्रेंस पे। वही इधर आ जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो और लौट जाओ। ठीक है, अंदर नहीं जाने दूंगा, ऐसे इतनी आसानी से अंदर प्रवेश नहीं मिलता। मेरे दर्शन करो बिहारी जी के और यहीं से लौट जाओ। नहीं, हम इस बार जाएंगे और हम गुप्त वृंदावन, जो असली वृंदावन है ना, उसके हम दर्शन करके आएंगे। तो पता है, लास्ट टाइम ना जब मैं वृंदावन गई तो मेरे मन में आया कि यार मैं इतनी बार वृंदावन जा चुकी हूँ, उसके बाद भी मैंने अपने सारे के सारे 7 ठाकुर जी के दर्शन कंप्लीट नहीं हुए मेरे। मतलब इतनी बार वृंदावन जाने के बाद भी 7 ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई यार। क्या कैसी सी है यार तू राधिका, सच में। पता है, मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे ना करने हैं, मेरे को मेरे 7 ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। हाँ, मुझे पता है कि वृंदावन के जो मेन प्रमुख 7 ठाकुर है ना, उनमें से 3 ठाकुर वृंदावन में और 4 ठाकुर वृंदावन से बाहर स्थापित हो गए थे मुगलों के टाइम पे। जब मुगल ने मंदिर तोड़ने शुरू कर दिए, तब जो 4 ठाकुर जी हैं उनको वृंदावन से बाहर भेज दिया था और उनकी जगह पर दूसरी मूर्ति रख दी थी भगवान जी की। तो मैंने सोचा कि मैं ना सारे 7 ठाकुर जी के दर्शन करना चाहती हूँ, और मैंने दर्शन करे भी। लेकिन पता, जब तक हमें उस मंदिर के पीछे का इतिहास नहीं पता होता ना, उस विग्रह के पीछे की लीला नहीं पता होती ना, ये नहीं पता होता ना कि यार ये विग्रह यहाँ पे आए कैसे, क्या क्या लीला करी होगी मेरे ठाकुर जी ने तब जाके ये विग्रह यहाँ पे स्थापित हुए हैं, क्या क्या लीला उन्होंने अपने भक्त को दिखाई होगी कि ये विग्रह यहाँ पे आके स्थापित हुए हैं, तब तक ना वो मज़ा नहीं आता दर्शन करने में। मैंने सोचा कि यार मैं ना डिटेल में, एकदम डिटेल में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कथा थी, सारे एक एक ठाकुर जी के स्थापित होने के से पहले उन्होंने क्या लीलाएं रची है अपने आप को वहाँ पे स्थापित करवाने के लिए। और जब मैं ये सब जान रही हूँ तो आपको बताना तो बनता है ना। तो इसीलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं वृंदावन के सप्त दिवालय सीरीज। हम वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुर की सीरीज शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम हर एक वीडियो में हम डिटेल में एक वृंदावन के ठाकुर जी के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि वो क्या लीला रची है उन्होंने, किस तरीके से वो वहाँ पे वृंदावन में स्थापित हुए, इन्होंने क्या लीला रची अपने भक्तों के साथ, उन्होंने अपने भक्तों को क्या क्या चमत्कार दिखाए अपने, कैसे अपने भक्तों के मन में प्रेम जगाया है, क्या क्या संघर्ष नहीं किया उन्होंने अपने आप को ऐसे स्थापित करवाने के लिए। तो हर एक चीज़ जानेंगे कि उस मंदिर के पीछे की क्या कथा है, जानेंगे कि उस मंदिर के दर्शन करने की क्या मान्यता है, जानेंगे कि हमें उस लीला से ना अपनी इस मॉडर्न लाइफ में क्या सीखने को मिलता है, जानेंगे कि हम इस लीला से अपने अंदर क्या सुधार ला सकते हैं। ये सारी लीला सुनते सुनते हमारे अंदर तो कृष्ण जी के लिए, राधा जी के लिए प्रेम भाव आ ही जाएगा अपने आप। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान की कथा और भक्तों की कथा सुनने से ना आपके अंदर हो ही नहीं सकता कि प्रेम भाव आए ना। क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो मुझे भी नहीं पता, एंड आई वाज लाइक यार ये कोई काम होता है? मतलब ये तो ऐसा काम हो गया कि काम नहीं हुआ, ये तो मेरी मनपसंद चीज़ हो गई और इसको मैं एक काम की तरह कर रही हूँ। मैं खुद जानना चाहती हूँ, डिटेल में हर एक बात जानना चाहती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे सब कुछ हुआ था पहले उस टाइम पे, कैसे करा था हमारे ठाकुर जी ने सब कुछ। मुझे ठाकुर जी के बारे में और ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी और आपको भी जानने को मिलेंगी। तो इस सीरीज़ के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आगे आने वाली सारी जो वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ की वो आपको मिल जाए। हमारे 7 ठाकुर जी कौन-कौन है? हमारे वो 7 ठाकुर जी, वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुर जी। सबसे पहले बिहारी जी, सबसे पहले आते हैं हमारे बांके बिहारी जी। फिर आते हैं हमारे राधा वल्लभ जी। राधा वल्लभ जी जो स्वयं शिव भगवान जी के निज ठाकुर थे, जो उन्होंने अपने भक्त को दे दिए थे। उनसे खुश होके, तपस्या में खुश होके अपने निज ठाकुर यार, उन्होंने अपने, मतलब निज ठाकुर समझते हो क्या होते हैं?
जैसे कि जो मैंने विग्रह रखे हैं युगल सरकार जी के, वो मेरे है ना, क्योंकि मैं उनकी सेवा करती हूँ रोज सवेरे उठ के। अपने निज ठाकुर उन्होंने अपने भक्त को दे दिए। तो ऐसे राधा रमन जी तीसरे नंबर पे, राधा रमन जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी, युगल किशोर जी और मदन मोहन जी। तो देखो, इन 7 मेन ठाकुर में से ना जो हमारे 3 ठाकुर हैं वो तो हमारे वृंदावन में विराजमान है। कौन कौन से ठाकुर हैं? बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी और बाके बिहारी, राधा वल्लभ और राधा रमन। ठीक है, तो बाके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमन, ये तीनों ठाकुर तो वृंदावन में विराजमान हैं। लेकिन जो बाकी के 4 ठाकुर जी हैं, युगल किशोर जी, मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, इन चारों ठाकुर जी को ना मुगलों के टाइम पे छुपके छुपाते वृंदावन से बाहर भेज दिया गया था। मुगल जो है ना वो मंदिर तोड़ने में लगे थे और मूर्ति तोड़ रहे थे, इसलिए इनको भेज दिया था और इनकी जगह पे एक दूसरी मूर्ति रख दी थी। लेकिन ये मत समझना कि वो जो दूसरी मूर्ति इनकी जगह पे रखी है ना वो असली नहीं है, नहीं। ये मत समझ लेना कि ये जो मूर्ति अभी वहाँ पे रखी हुई है इनकी जगह पे, वो वाली मूर्ति नकली है और जो असली मूर्ति है वो वही है, नहीं। भगवान ना एक भाव है, बस एक भाव है। आप एक पत्थर को भी ये सोच के पूजोगे ना कि ये मेरे शालिग्राम जी हैं, वो शालिग्राम जी बन जाएंगे, आ जाएंगे उनके अंदर शालिग्राम जी साक्षात आ जाएंगे। आप एक पत्थर को क्या, आप किसी पत्ते को लोगे ना, आप किसी पत्ते को ये सोच के पूजोगे कि ये मेरे प्यारे से लल्ला है, मेरे प्यारे से भगवान जी हैं, तो उस पत्ते में भी भगवान आ जाएंगे। नरसिंह भगवान जी तो उस खंबे से निकल के आ गए थे प्रहलाद जी के कहने पे कि हाँ इस खंबे में भी भगवान है, क्योंकि है कण कण में भगवान है। सिर्फ हमारी हमारी जो देखने की जो वो है ना वो इतनी है ही नहीं यार, हम नहीं देख पाते उस तरीके से, क्योंकि हम अभी इतने ज़्यादा उस लेवल पर है ही नहीं। मतलब क्या बोलूँ, इतने तुच्छ से मानव है हम, इतने 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 ज़्यादा तुच्छ है ना हम कि अभी हम कुछ भी नहीं है। और उस लेवल पे जाने के लिए तो पता नहीं, बस ऐसे ही करते रहो, लगे रहो, नाम जप करते रहो, भगवान की भक्ति सुनते रहो, भगवान के भक्तमाल की कथा सुनते रहो, उनसे प्रेम धीरे धीरे बढ़ाते रहो अपना, धीरे 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 जो आप बनना चाहते हो ना वो बन ही जाओ। पता है एक और मंदिर है वृंदावन में, मतलब मंदिर तो कई है यार, मतलब मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी लेकिन मंदिर खत्म नहीं होने के। आपको पता है मैंने ना रिसेंटली एक कथा सुनी थी, उस कथा को सुनने के बाद मेरे को ऐसा हुआ यार अगर ये कथा है तो सच में ये विग्रह भी होंगे, ये विग्रह कहाँ है। मतलब मैं इतनी सालों से वृंदावन जा रही थी और मुझे इस मंदिर के बारे में नहीं पता था। मुझे इस मंदिर के बारे में रिसेंटली अभी 6 साल पहले पता चला। आई वॉज सो शॉक्ड। जानना चाहते हो वो मंदिर कौन सा है? मतलब उस मंदिर में जाके ना मुझे इतनी ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई, इतना ज़्यादा प्यारा मंदिर है। और पता है आप ऐसे ही उस मंदिर में जाओगे वो शायद आपको वाली फीलिंग ना आए, लेकिन जब आपको पता चल जाए ना कि यार कैसे ठाकुर जी ने ये मंदिर बनवाया है, कैसे वो प्रकट हुए हैं इधर, कैसे विराजमान हुए हैं इधर, हो ही नहीं सकता कि आपको उनसे प्रेम ना हो। तो हमारे ना एक बहुत ही प्यारे से भक्त थे जिनका नाम था दुखी। तो जब उनको दीक्षा मिली ना अपने महाराज जी से तो उनका नाम पड़ गया दुखी कृष्णदास। वो दुखी कृष्णदास आ गए वृंदावन, और वृंदावन में सेवा कुंज में वो रोज रोज उन्होंने सोनी सेवा कर ली, और वो रोज डेली एक भी दिन विदाउट स्किप करे वो डेली सोनी सेवा करते थे। सोनी सेवा मतलब सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की वो सेवा करते थे। और एक बार अगर आपने भी सोनी सेवा कर ली ना तो आपका उद्धार हो जाएगा वृंदावन में, सच बता रही हूँ। सेवा कुंज में जहाँ पे स्वयं राधा जी और कृष्ण जी साथ में आते हैं टहलने के लिए, वहाँ पे आराम से वो टहलते हैं, बातें करते हैं। वहाँ पे वो नित्य प्रतिदिन सोनी सेवा करते थे और ना देखते थे बड़े ध्यान से कि मुझे कहीं चिन्ह दिख जाए राधा जी के, कहीं चिन्ह दिख जाए किशोर जी के। और उनको दिखते भी थे, कैसे पहचानते थे वो कि हाँ यही है मेरे राधा जी के चिन्ह, क्योंकि जो हमारी युगल सरकार जी के जो चिन्ह है ना उनके पैरों के छापे में भी ना छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं, जैसे कि कमल का चिन्ह है, शंख का चिन्ह है। इन सारे चिन्ह को देख के पता चल जाता है कि हाँ ये जो पैरों के चिन्ह हैं ये तो मेरी युगल सरकार जी के चिन्ह हैं। चरणों के दर्शन करके वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, आंसू बहने लग जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि उनको सोनी सेवा करते करते उनको वहाँ पे एक पायल मिलती है। तो वो पायल देखते हैं, उनको देखते ही ऐसा लगता है यार ये इतनी, मतलब ऐसे लग रहा है कोई अलौकिक वस्तु मिल गई है मुझे, इतनी ज़्यादा दिव्य पायल लग रही है ये पायल तो किसी महारानी की ही हो सकती है। वो उसको ना अपने पास रख लेता है ये सोच के कि कोई आएगा उस पायल को मुझसे लेने के लिए, जिसकी ये पायल होगी तो मैं उसको लौटा दूंगा। तो
राधा जी को ना दर्शन देने का मन कर रहा था, इसलिए वो पायल अपनी जानबूझ के उधर छोड़ के आ गई। हमारी राधा जी, हमारी किशोरी जी इतनी 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 ज़्यादा दयालु है ना, इतनी ज़्यादा दयालु हैं वो, कि खुद उनका मन कर रहा है कि मैं अपने भक्त से मिलने आऊँ। अब ऐसे डायरेक्ट दर्शन तो नहीं दे सकती ना, इसलिए उन्होंने लीला रची। तो उन्होंने भेजा अपनी सखी को। ललिता सखी जी गई और एक बूढ़ी मैया का भेष धारण करके गई और बोलती कि बाबा, ये जो पायल है ना, ये मेरी है, आप मुझे लौटा दो। बाबा बोलते कि मैं कैसे पहचान लूँ कि ये पायल तुम्हारी है? मुझे इसका एक काम करो, दूसरा जोड़ा ला के दो, मुझे ये पायल तो तुम्हारी नहीं लगती। तो ललिता सखी बोलती, हाँ मतलब मेरी नहीं है, मेरी बहू की पायल है, ला मुझे वापस कर दो। वो बोलते कि नहीं, अपनी बहू को इधर लाओ। बाबा बोलते कि नहीं, अपनी बहू को इधर लाओ, आपकी बहू के पैरों में इसका दूसरा पायल तो होगी ना, वो पायल मुझे दिखाओ और फिर ये पायल मुझसे ले जाओ, ताकि मैं एकदम संतुष्टि के साथ दे सकूं कि हाँ मैं सही व्यक्ति को ये पायल लौटा रहा हूँ। अब उनको ना अंदर अंदर कुछ तो लग रहा था, मतलब इतनी दिव्य पायल जरूर किसी बहुत ही दिव्य इंसान की लग रही थी ये तो ललिता सखी जी जाते राधा जी के पास, वो बोलते हैं कि वो तो पायल देने का नाम ही नहीं ले रहा, वो बोल रहे हैं कि वो जिसकी पायल है उसको लेकर आओ। तो राधा जी बोलती ठीक है चलते हैं, फिर दर्शन भी दे देंगे, बेचारा इतने सालों से सोनी सेवा कर रहा है, मेरी दर्शन बनता है ना। राधा जी खुद दर्शन देना चाहती हैं उन्हें। और जैसे ही दुखी कृष्णदास जी देखते हैं राधा रानी को, किशोरी जी को, वो तो देखते ही पहचान जाते हैं, पड़ जाते हैं उनके चरणों में, रोने लग जाते हैं और फिर उनको अपने हाथों से, अपने हाथों से के वो किशोरी जी जिनके मुख के दर्शन करना इतना 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 ज़्यादा, मतलब गए हो कभी बांके बिहारी? चुन्नी में ढकी रहती है ना पल्लू में राधा जी, उनके पैरों के दर्शन इतने आसानी से नहीं मिलते, उनके मुख के दर्शन भी नहीं मिलते भाई इतनी आसानी से। मतलब हर एक मंदिर में जाके देख लो, राधा वल्लभ चले जाओ, बांके बिहारी चले जाओ, पल्लू ढका रहता है, बस कल्कि दिखती है उनकी और कुछ नहीं दिखता। जिनके चरणों के दर्शन इतने दुर्लभ हैं, उनके चरणों में स्वयं दुखी कृष्णदास जी ने वो पायल बांधी। मतलब सोचो भाई, कितनी 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 महान भक्त होंगे वो, कितनी बड़ी भक्त होंगे। श्री जी ने ना प्रसन्न होके उनके सर पे अपने माथे से एक निशान छोड़ दिया, एक तिलक का निशान छोड़ दिया, और वो तिलक का निशान ऐसा बन गया कि कोई हटाए नहीं हटता। अब वो तिलक का निशान नहीं हटेगा, वो परमानेंट हो चुका है। राधा जी की छाप छूट चुकी है उसके मस्तक पे, अब तो वो राधा जी का हो चुका है मतलब। और तब राधा जी ने उसका नाम रखा श्यामानंद। तो तब से दुखी कृष्णदास जी का नाम पड़ गया श्यामानंद प्रभु। तो कभी भी वृंदावन जाओ ना, तो राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन जरूर करके आना। राधा जी ने अपने हृदय से वो विग्रह प्रकट किए और उनको श्यामानंद प्रभु जी को दिया कि लो तुम ना इनकी सेवा करो, ये मैं ही हूँ, ये कोई और नहीं है, ये साक्षात मैं ही हूँ इस विग्रह के रूप में। सोचो वो विग्रह आज भी वृंदावन में है, वो विग्रह आज भी वृंदावन में, मतलब वो विग्रह जो स्वयं श्री जी ने अपने हृदय से प्रकट किया है, वो ठाकुर जी का विग्रह आज भी वृंदावन में है। हमें अपनी आंखों से उसके साक्षात दर्शन हो सकते हैं। जब भी वृंदावन जाओ ना, तो राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन जरूर करके आना। और हाँ, जब भी उस मंदिर में जाओगे ना, तो सामने एक बड़ी सी मूर्ति है, ये मत समझ लेना कि वो श्याम सुंदर जी है, नहीं, वो बड़ी सी मूर्ति श्याम सुंदर जी की मूर्ति नहीं है। वो बड़ी सी किशन जी की मूर्ति के बगल में इतने छोटे से श्याम सुंदर जी विराजमान हैं, वो है श्याम सुंदर। तो वहाँ पे जाओ ना, तो वहाँ के पुजारी से पूछना कि इनमें से श्याम सुंदर कौन है, वो आपको बताएंगे कि वो जो छोटे से छतरी के नीचे बैठे हुए हैं ना, वो है श्याम सुंदर। तो बस जैसी मैंने ये कहानी सुनी, और ये कहानी सुनने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार ऐसा एक मंदिर है इधर और मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मैंने उस मंदिर के दर्शन करे, तो बस मेरे मन में यही आया कि अब ना मैं ऐसी कथाएँ निकालूँगी। मैं निकल पड़ी अपनी खोज पे, मैं निकल पड़ी अपनी खोज पे। अब मेरी खोज यही है कि मैं हर एक मंदिर की डिटेल में मैं कथा जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा पास जाना चाहती हूँ किशन जी के, और मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप भी वो कथा श्रवणम करो। तो जब मुझे ये कथा समझ तो जब मैंने ये कथा सुनी ना, जब ये कथा मैंने पहली बार सुनी, तो आई वाज़ लाइक यार इतनी सालों से वृंदावन जाने के बाद मुझे अब जाके राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन मिले हैं। मतलब अब जाके मुझे श्याम सुंदर जी ने बुलाया है अपने पास। तो अब बस मैंने अपनी खोज शुरू कर दी। अब ऐसे ही मैं साथ ठाकुर जी की कथा को समझने की कोशिश करूँगी कि इसमें श्री जी मेरा साथ दें, और श्री जी की कृपा से हम ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। हर एक ठाकुर जी की एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, तो मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू।
और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि सप्त दिवालय जो वृंदावन के 7 प्रमुख ठाकुर हैं, उनकी कथा को एकदम शुद्ध मन से समझने की कोशिश करूँ, उनकी कथा को सही तरीके से समझने की कोशिश करूँ, उनकी कथा का सही मतलब समझने का कोशिश करूँ और आप सबको भी समझा सकूँ। तो मेरे साथ इस सीरीज़ में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।